की अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर निवेश से मध्य प्रदेश निखर रहा है। तो अपनी गर्मजोशी के लिए विख्यात चंबल अंचल बहुत जल्द औद्योगिक विकास के लिए नामचीन हो जाएगा। करोड़ों रुपए के निवेश के साथ देश के बड़े औद्योगिक घराने इस इलाके में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हुई घोषणाएं इस बात की साक्षी है कि ग्वालियर चंबल अंचल के विकास की नई कहानी अब शुरू होने जा रही है। ग्वालियर चंबल में पहले से ही कई बड़े औद्योगिक इकाई काम कर रही हैं, उनमें बहुत जल्द कई बड़े नाम और जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की है और भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार निवेशकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुना ग्वालियर इलाके में अकेले अडानी ग्रुप ही 3,500 करोड़ का निवेश कर रहा है। इससे 4,500 रोजगार का सृजन होगा। अडानी ने कहा, हम गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बदरवास में पूरी तरह से महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट 3,500 करोड़ का होगा। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और हेयर केयर में एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। ग्वालियर के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के बड़े ऐलान। अडानी ग्रुप कुल 3,500 करोड़ का करेगा निवेश। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगेगी। शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री। बदरवास में महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री। गोदरेज ग्रुप 450 करोड़ का करेगा इन्वेस्टमेंट। मालनपुर में 150 करोड़ से अंबानी ग्रुप की नई यूनिट। फर्टिलाइजर बायोगैस सेक्टर में निवेश। ट्रॉपिकल फूड 500 करोड़ का निवेश। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसी की वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके आसपास से गुजरते हैं। अडानी और अंबानी ग्रुप गुना ग्वालियर क्षेत्र में कई इकाइयां स्थापित करने जा रहे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल अंचल में 10 इकाइयों की ओर से 2,570 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र की पहले से स्थापित 5 इकाइयों द्वारा विस्तार कर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पूंजी निवेश की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन सेंटर और इन्वेस्ट पोर्टल की शुरुआत भी की और निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपके मन में कल्पनाशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए और उससे पराक्रम निकल के आता तो अडानी जी निकल कर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकल के आती है। यह हमारे देश की गौरवशाली, एक नहीं ऐसे कई सारे नाम ले सकते और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। इस कॉन्क्लेव में जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, उसमें से लगभग सभी पर अमल होने की पूरी संभावना है। इस इलाके में मालनपुर और बानमोर जैसे औद्योगिक क्षेत्र सफलता के साथ संचालित हो रहे हैं। इसलिए निवेशकों को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस सहजता के साथ निवेशकों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, वे विकास के नए रास्ते खोलेगी। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, पीएचडी
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मनोज मोदी जी हैं, स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी हैं और ग्वालियर से स्वराज हमारे ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा जी भी हैं। विनोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आज क्या रहा दिन भर? थोड़ा संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिन भर क्या रहा। देखिए, कह सकते हैं पहली बात अभी आपकी आवाज कट रही विनोद जी। यह हुई सुबह से लेकर अभी तक और लेकर जो कार्यक्रम रहा, व्यापारियों के आने जाने का सिलसिला बना रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इन्वेस्ट इस बार जो कॉन्क्लेव हुआ है, इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है उससे क्षेत्र में काफी उत्साह व्यापारियों के अंदर देखा गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अडानी ग्रुप ने जिस तरह से 3,500 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट की बात कही है गुना, शिवपुरी और बदरवास में, उसको लेकर भी यहाँ के जो बेरोजगार युवक है उनमें भी आस जमी है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा कि जो सीतापुर इलाका है मुरैना जिले में, वहां पर एक पुलिस चौकी खोली जाएगी जिससे जो व्यापारी है उनको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा बामोर में एक स्टेशन, जो फायर स्टेशन की आवश्यकता थी, वो रहेगी। सुबह से व्यापारियों से बन टू बन चर्चा हुई मुख्यमंत्री की। व्यापारियों ने लगातार, उद्योगपतियों ने आश्वासन दिया कि ग्वालियर चंबल अंचल में वो इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो बीहड़ अभी तक परेशानी का कारण रहते थे, उन बीहड़ों में भी अब विकास का काम होगा। उन बीहड़ों की जमीनों को भी उद्योगों को भी दिया जाएगा और वहां टूरिज्म जैसे विकास किए जाएंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के माननीय सचिव दीपक अग्रवाल। उनसे भी हम थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। दीपक जी, आज की जो समिट हुई उसमें क्या मानते चलते कि किस तरह से क्या रहा, क्या फायदा ग्वालियर चंबल अंचल में प्रदेश को मिलेगा? आज के बहुत प्रतिष्ठित इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का बदल रहा है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही शुरू के 7 महीने में ही ग्वालियर का ध्यान रखते हुए एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का गठन किया। आज का जो मुख्य सबसे बड़ा फैक्टर हुआ है अडानी समूह द्वारा शिपी में एक आर्म्स की फैक्ट्री घोषणा की गई, गुना में सीमेंट की फैक्ट्री घोषणा की गई और बदरवास में लगभग 3,500 उद्योगपति इसमें आए थे। 10 तो मुख्यमंत्री जी ने गिनाए थे कि उन्होंने स्वीकृति अपनी दे दी है। और ऐसे कितने थे जो इच्छा रखते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ पर निवेश करेंगे? देखिए, आज एक शुरुआत हुई है जिसमें एक विश्वास का माहौल जागृत हुआ है। आज इसमें 28 इकाइयों का तो मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया ही है और साथ ही 120 इकाइयों को 268 एकड़ जमीन आ जाएगा अलॉट की है। हमारे यहाँ के पुनीत बादल एक उद्योगपति है जिनकी प्रोवाइड इंडस्ट्रीज है, उन्होंने 100 करोड़ के निवेश का आज घोषणा की है। डिजाइन समूह के द्वारा भी निवेश की घोषणा की गई है और इस प्रकार एक नई इकाइयों की बात करें एक उत्साह का माहौल। बिल्कुल, सरकारी में एक खास बात इसमें ये रही कि जो बंद पड़े मिल है, ग्वालियर में सबसे ज्यादा मुद्दा रहा जेसी मिल का। तो जेसी मिल के मजदूरों को, जो श्रमिक है जिनकी देनदारी रह गई है, उनको सीएम ने साफ तौर पर कहा कि नए उद्योग तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो श्रमिक है वो हताश ना हो, उनकी देनदारी या जो भी उनका बकाया है वो उनको दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार इस तरह से, चाहे वो इंदौर के मिल हो या फिर ग्वालियर के मिल हो, उनके जो श्रमिक है उनको भी राहत दी जाएगी। तो अगर हम सुबह से लेकर शाम तक की बात करें तो एक सिस्टम, एक तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ। व्यापारियों को बाकायदा उनके अनुरूप, गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम में उनको रखा गया। पीएम, मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा बिल्कुल विनोद जी, ये सब बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपके पास एक बार फिर आएंगे और जानना चाहेंगे कि गोदरेज जी के, अंबानी जी के, अडानी जी के अलावा और कितना इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनने कितना इन्वेस्ट किया। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सिसोदिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी हाल जोड़ाया तो प्रश्न नहीं पूछ पाया, मैं समझ पाया आपका प्रश्न। अभी हमने आपसे किया भी नहीं है। प्रश्न यहाँ यह है कि इसके पहले जब भी इन्वेस्टर मीट हुई है उनमें पूरे प्रदेश लेवल की बात होती थी। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने रीजनल इन्वेस्टर मीट
जो ये शुरू की है, ये तीसरी इन्वेस्टर मीट है उनके 7-8 महीने में ही, इससे क्या आपको लगता है कि और अच्छा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में व्यापारिक माहौल मिल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लग पाएंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित मोहन यादव जी की जो कार्य पद्धति है जी वह कहीं ना कहीं नीचे तक जाकर रूट लेवल पे जाके काम करने की पद्धति है जी। और तो ये बात एक समझ में आ रही है कि आने वाले 2025 के फरवरी के महीने में जो ग्लोबल समिट करेंगे हम लोग, जो भोपाल में होने वाली है 7 और 8 फरवरी 2025 को, तो उसके पूर्व में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग, उनके साथ बातचीत और इस प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम हमने जो है इस उद्योग वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया है जी। और अलग अलग संभाग से उज्जैन से प्रारंभ हुआ था जी। हमने अलग अलग संभाग में वहां की संभावनाओं को देखकर कि यहाँ किस प्रकार के उद्योग की संभावना हो सकती है, उसी प्रकार के उद्योगपतियों को आमंत्रित करके कार्यक्रम करते हुए उनसे इन्वेस्टमेंट संबंधी उनको आकर्षित करने के लिए उनके ऑफर लिए और सरकार के ऑफर दिए। इस प्रकार से परस्पर बैठक होने का काम हुआ, टेबल टॉक होने का काम हुआ और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये पूरे समय जब हम ये करते करते ग्लोबल समिट तक जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि 2025 के फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो एक बड़ा एक रिजल्ट सामने आने का होगा। मध्य प्रदेश में अब आज जो ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर का भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के 15 से अधिक उद्योगपति आए थे और देश के बड़े उद्योगपति तो आए ही थे। अब ग्वालियर की भौगोलिक की स्थिति देखें, ग्वालियर की आप बाकी परिस्थितियां देखें तो आप पाते हैं कि ग्वालियर चारों तरफ से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से वो सिलचर वाले उससे पूर्व पश्चिम में भी जुड़ा हुआ है, उत्तर दक्षिण में भी जुड़ा हुआ है, कन्याकुमारी वाले रूट पे, तो उससे समझ में आता है कि ग्वालियर चारों तरफ से जिस प्रकार से जुड़कर सेंटर है मुरैना वाला और ये पॉइंट, वहां पर अनंत संभावनाएं सभी तरह की फैक्ट्रीज डलने की, उद्योग डलने की, और वो डलने वाले हैं, वो डलेंगे निश्चित तौर पे। इसलिए डलेंगे क्योंकि हम अनुकूलता देने का काम कर रहे हैं। हम जो है सरकार के माध्यम से उद्योगपतियों को सहूलियत देने का काम कर रहे हैं और उसी की वजह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है उद्योग स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बनता जा रहा है। उसके साथ साथ में आज मध्य प्रदेश के भी लगभग 5 विभागों ने वहां प्रेजेंटेशन देने का काम किया। कई सारे बड़े उद्योगपतियों से 1-to-1 टॉक होने का भी काम हुआ। 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने आज भाग लिया है, 400 से अधिक बड़ी कंपनियां वहां पर उपस्थित थी। तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम तो आएगा और परिणाम सकारात्मक आएगा और ये तो एक प्रयास है। और प्रयास में सबसे बात जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि हमारी नीयत क्या है। तो हमारी नीयत बड़ी साफ है। साफ नीयत से हम जो है कथनी करनी में अंतर नहीं है। जो उद्योगपतियों को इस वजह से आकर्षित करने में भी हम सफल हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उद्योगपतियों से सीधे 1-to-1 बात करके उनको आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, उनको रियायत देने का काम कर रहे हैं, उनको एक ऐसा वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं कि उस वातावरण में वो उद्योगपति आकर मध्य प्रदेश को अपने कर्मस्थली बनाए और निश्चित तौर पर वो बनाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। सरकार का काम है कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सहित जी आने का काम हम कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मनोज मोदी जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। मोदी जी, सामान्य तौर पे देखा गया है, हालांकि ये कठिन काम होता है, 100 पे 100% कभी भी कोई चीज खरी नहीं उतरती है, लेकिन इसके पहले जैसा मैंने उनसे भी सवाल किया था, अब रीजनल स्तर पे जो इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं, ये इसका परिणाम कितना अच्छा, कितना सुखद मिलेगा? मनोज जी। देखिए सर, ऐसा है कि जैसा सिसोदिया जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा रहा है कि सबका साथ जी, सबका प्रयास। अब उस पर 2 चीज और जुड़ी, एक दूसरे पे विश्वास और फिर होगा विकास।
जी। तो ये जो नारा है इसको आगे बढ़ाया है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बहुत ही अलग सोच के साथ आगे बढ़े हैं वो, और उन्होंने पूरी रीजनल सिस्टम में जो एक नया उद्योगीकरण का जो बीड़ा उठाया है जी, ये बहुत उनको अलग करता है सब लोगों से। उसका कारण ये है, हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि क्यों इंदौर भी वो जगह बने जहां पर सारे उद्योगपति आकर निवेश करें। जी। हम भोपाल के लिए भी वचनबद्ध थे कि हमें भोपाल में भी अच्छा काम मिलना चाहिए। गोविंदपुरा, मंडीदीप, उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में कुछ उद्योगों ने और बहुत सारे उद्योगों ने यहां निवेश किया हुआ है, लेकिन इसके साथ हमारे मन में किसी भी प्रांत के लिए इस तरह की कोई दुर्भावना नहीं थी। हम चाहते थे कि जबलपुर का विकास हो, ग्वालियर का विकास हो, रीवा का विकास हो, सतना का विकास हो, सारे प्रदेश में चारों तरफ चहुमुखी विकास होना चाहिए। उससे प्रदेश में स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित होते हैं। रोजगार का अवसर, देखिए एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि उद्योगों के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा कि हम कुछ कम पैसों में किस तरह से हम अपने लिए जो रोजगार है, रोजगार करने वाले लोग हैं उनको हम उनकी स्किल के साथ में प्राप्त कर सकें, सो दैट हमने जो प्रोडक्ट बने वो मार्केट में हम सेल कर सकें और उससे कारण हमें कंपटीशन में खड़े होने का मौका मिले। तो कभी भी ये बात सही होती है कि अगर कोई उद्योग कहीं किसी एक क्षेत्र में लगा हो और दूर से कोई आके वहां पर अगर नौकरी करता है तो उसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारे खर्चों का वहन उठाना पड़ता है, जिसके कारण उनको जो उद्योग वो लोकल वाले हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता, और इसका कारण ये हो जाता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है और बाकी पूरा दूसरा क्षेत्र जो है वो कहीं कहीं विमुख रह जाता है। तो मेरा सोचना है ये बहुत अच्छी उज्जैन हो, सतना हो, रीवा हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, और भी जितने भी प्रदेश के सब जितने जिले हैं वहां पर अलग अलग तरीके, और सरकार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी कि एक प्रोडक्ट और एक जिला, एक जिले में एक प्रोडक्ट की भी जो उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। उसमें कम से कम ये है कि हर जगह रोजगार दिखता है, हर जगह, और बड़े बड़े निवेशक अगर इस तरह से आके छोटे छोटे निवेश, जैसे 3,500 करोड़ की बात की, हमें ऐसा लगता है 3,500 करोड़, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए एक छोटा है निवेश, लेकिन उससे आसपास जो छोटे निवेश, केवल हम रोजगार की बात नहीं कर सकते, हम स्वरोजगार की बात भी कर सकते हैं वहां पर, कि उसी के साथ साथ हमें कम से कम छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की है, उनको काम मिलता है, वो भी रोजगार की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उससे प्रदेश में एक अच्छा एक माहौल बनता है और उसके कारण प्रदेश अग्रसर बढ़ता है, काफी अच्छी प्रदेश की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है और वहां का जो इकोनॉमी है वो अच्छी ग्रो करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं और ये इस तरह की योजनाएं चलती रहना चाहिए। प्रदेश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आज है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था, कितना स्ट्रक्चर आगे होगा, ये तो एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, वैसा वैसा उद्योग तरक्की करता जाएगा और हमारा प्रदेश एक बहुत समृद्ध प्रदेश बनेगा, ऐसी हम सब सोच रखते हैं और ऐसी हम सब उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की सरकारें अगर हमारे साथ जुड़ी रहेंगी तो हम आगे तरक्की कर सकेंगे। जी अजय जी, आप उस क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आपने अच्छी खासी खोजी रिपोर्टिंग की है, वहां की जमीन उद्योगों के लिए कितना उर्वरा है? देखिए, जमीन वहाँ जैसे बामोर का इलाका है वहाँ पे से, और आपका चल के मालनपुर का नया इलाका खुला हुआ है, ये पूरे इलाके में सबसे बड़ी चीज वहाँ पे बहुत तेज है। 7 कॉरिडोर है, जो नया कॉरिडोर बन रहा है, ये से जुड़ना हो तो आप जुड़ जाते हैं, आपको दिल्ली से जुड़ना हो आपको तुरंत जुड़ जाते हैं, यूपी से जुड़ना हो तो तुरंत जुड़ जाते हैं, लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो कोई व्यक्ति अगर लखनऊ से चलता है तो लखनऊ से भी उसने अपना कार से भी अगर आता है तो 3-4 घंटे में वो ग्वालियर पहुंच जाएगा, दिल्ली से चलता है तो 4-5 घंटे पहुंच जाता है, वो हरियाणा से चलता है तो पहुंच जाता है, राजस्थान से चलता है तो पहुंच जाता है। ग्वालियर की सबसे बड़ी सुविधा, इसलिए आप देखिए कि मालनपुर इंडस्ट्रियल इलाका जो है, बानपुर इलाका जो है, ये लगातार डेवलप हो रहा है। दूसरी बात जो मोदी जी कह रहे थे वो बिल्कुल बहुत सही है कि अब क्या होता है कि जो बड़े इंडस्ट्री खुलते हैं 15,000 करोड़ 20,000 करोड़, उनका इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है, लेकिन कई बार एक जैसे होता है ना, बरगद के साए में बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं, वैसी स्थिति बन जाती है। जब छोटी इंडस्ट्री खुलती इस तरह की तो बहुत सारी जो सहायक उद्योग हैं उनको मौका मिलता है। अब अगर ये वहाँ पर अडानी अगर वहाँ पर 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अंबानी ग्रुप कर रहा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, तो आप देखिए कि वहाँ के जो बाकी उद्योग चल रहे हैं, जो सहायक इंडस्ट्री जिन्हें कहते हैं, सब्सिडरी इंडस्ट्री जिन्हें कहते हैं, उनको काम का मौका मिल जाएगा, भले वो नट बोल्ट बनाने का काम मिल जाए। तो वो छोटे छोटे जो 10 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज का फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो सोच है कि लोगों को रोजगार मिले,
डेवलपमेंट हो वो बेहतर होगा। निवेश तो निश्चित रूप से सरकार बड़े काम कर रही है और फिर GIS होने वाली है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में शुरू किया रीजनल वाला, इससे बड़ा फायदा यही है कि 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ 1,500 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट होंगे उससे बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। जो 10 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ तक के जो उद्योग लगाएंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से यही मध्य प्रदेश का एक नया डेवलपमेंट का चेहरा आपको 5 साल 10 साल बाद दिखाई पड़ेगा। विनोद जी, मैंने इसके पहले सवाल किया था कि कुल मिला के कितना आपके पास आंकड़े हैं, क्या कितना इन्वेस्ट होने की उम्मीद है? त्रिपाठी जी ने भी एक बात है कि कही थी कि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, 6 लेन हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके अलावा रेलवे ट्रैक मालनपुर में है, भामौर में है। तो यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे उससे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही उनके जो माल की आवाजाही में भी परेशानी नहीं होगी। दीपक अग्रवाल जी भी मौजूद है हमारे साथ। दीपक जी, अगर हम विस्तार से बात करें कि छोटे छोटे और कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आपको भी जानकारी मिल चाहिए वहां पे, आप भी तो मीटिंग हुई थे। आज एक सकारात्मक माहौल बना है और काफी सारे उद्योगों ने इसमें लगाने की प्राथमिकता दिखाई। इसमें 10-10 करोड़ के कई इन्वेस्टमेंट आने हैं, जिसे कॉर्पोरेट सोर्स को बताया गया कल हमने 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की। एक और उद्योग है लोकल का, उन्होंने भी 100 करोड़ की बात की है। लेकिन मैं इसके साथ में एक बात ऐड करना चाहूंगा। आज एक बात विषय और था इस बैठक के दौरान, एक सिंगल विंडो सिस्टम। मध्य प्रदेश में जब जब बात आती है सिंगल विंडो सिस्टम की, कोई भी जब छोटा नया उद्योग स्थापित करना चाहता है तो वो डिपार्टमेंट को कुछ चक्कर लगा के पेशेंट हम लोग पिछले कई सालों से मांग करते आ रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम इस प्रकार से बात करें कि जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात में सिंगल विंडो सिस्टम अच्छा है, तो गुजरात मॉडल ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें एमपी में, तो एमपी में सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको आज भी इसकी घोषणा की गई है। हाँ, लेकिन जिस तरह से और भी जो 10 कंपनी के सीएम साहब बता रहे थे कि वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 70 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के भी जो छोटी इंडस्ट्री है, जैसा अभी त्रिपाठी बता रहे हैं कि उसमें नटवोल्ट बनाने से लेकर एक गौशाला से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है कि जो गौ का गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, उससे बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाकर सामने लाए जा सकते हैं। तो ये लोकल जो क्षेत्र के तमाम रोजगार सृजन होंगे और वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उनको डेवलप किया जाएगा। ग्वालियर की शुगर मिल सबको पता है, डबरा की शुगर मिल हुआ करती थी, कैलाश में शुगर मिल हुआ करती थी, तो इनको लेकर भी चर्चा की गई है कि इनका भी उत्थान किया जाएगा। सर बिल्कुल, आज जो उद्योग चल रहा है यहाँ पर, जब तक किसी क्षेत्र में जब तक छोटे उद्योग नहीं होंगे, जब तक वहाँ के स्थानीय युवाओं को जो मौका नहीं मिलेगा, स्थानीय स्टार्टअप को मौका नहीं मिलेगा, तब तक उस क्षेत्र का उत्थान नहीं होगा। आज हमारे यहाँ का क्या हो रहा है, ग्वालियर का बच्चा पढ़ता है और जब पढ़ के वो बाहर नौकरी करने जाता है। इस प्रकार के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का विषय ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो बच्चा पढ़े उसके बाद वो स्टार्टअप के माध्यम से ग्वालियर और क्षेत्र में ही अपने व्यापार उद्योग स्थापित करेगा, तभी ग्वालियर क्षेत्र का विकास होगा। त्रिपाठी जी, बाकी देखिए एक अलग एक सिस्टम शुरू हुआ है, ये कह सकते हैं कि एक नवाचार हुआ है कि रीजनल स्तर पर ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा आज सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसके बाद सागर, इसके बाद रीवा, मतलब साफ है कि जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में वहां अपने उद्योग को डेवलप करे, बाहर से भी उद्योगपति आए वहां इन्वेस्ट करें, ताकि जो युवाओं का पलायन हो रहा है, बड़े बड़े महानगरों में लोग जा रहे हैं, ग्वालियर से इंदौर या इंदौर से बाहर जो युवा जा रहे हैं वो उसी क्षेत्र में रहे और वहीं पर उनका रोजगार उनके लिए सृजन हो, उद्योग उनके लिए वहां मिल पाए, वहां उनको काम मिल पाए और जो छोटे छोटे व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं उद्योग लगाने के लिए अपनी एक सामर्थ्य दिखा सके। और तो भी IT पार्क से लेकर तमाम जो ग्वालियर में तमाम पार्क थे उनको भी अब डेवलप किया जाएगा। दीपक जी ऐसा बता रहे थे कि उसको लेकर भी डेवलप करेंगे उनको। ठीक है, ऐसा मैं एक बात कहना चाहूंगा आज कि मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है MSME प्रोत्साहन नीति 2021। उसमें सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की। सरकार ने घोषणाएं की थी सब्सिडी देने की, लेकिन वो सभी दर पर समय नहीं आ पा रहे हैं, सब्सिडी समय पर नहीं ले पा रही है। ग्वालियर में 42 इकाइयों की लगभग 13 करोड़ रुपए की सब्सिडी 15 महीने से ऊपर से बकाया है। आज भी गवर्नमेंट जो घोषणाएं करें, मैं यही चाहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी घोषणाएं करें ऐसी घोषणाएं करें कि जो धरातल पे आ सके, क्योंकि आज बाहर का उद्योग आता है तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जब लोकल उद्योग के लिए घोषणाएं करें आप और जो भी आप प्रोत्साहन नीति बनाए MSME प्रोत्साहन नीति है, उसकी सब्सिडी है वो समय पर हमारे उद्योगपति को मिलनी है।
चलिए विनोद जी, समय की सीमा है। राजपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राजपाल जी, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी हमारे उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्वालियर कह रहे थे कि सिंगल विंडो सिस्टम तो बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उद्योगपतियों को कुछ कई परेशानी आ रही है। एमएसएमई के बारे में भी यही कहा, इसको कब तक दूर करवा पाएंगे आप? देखिए, ये जो जिस प्रकार की परेशानियों की बात हो रही है, इनको भी ठीक करने का काम हो रहा है। और ये परेशानी भी जब काम पे हम करते हैं तो काम करते करते आने वाली परेशानियां हैं, इनको भी दूर करने का काम होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज की इन्वेस्टर समिट जो हुई, इसके अंदर लगभग 8,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं और 35,000 रोजगार उसमें मिलेंगे, इस प्रकार का भी आया है। और विशेष करके इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 3500 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप से आने का प्रस्ताव आया है, जिसमें वो गुना में 2 मिलियन टन का सीमेंट प्रोजेक्ट और शिवपुरी में प्रोपेल्ट प्रोजेक्ट का निवेश करने का उन्होंने निर्णय लिया है। वैसे ही विवेक तनेजा जो रिलायंस सबू के है, पैकेज में से उन्होंने भी 2000 करोड़ बता चुका हूं पैकेज में। अच्छा जी, ये मैं आंकड़े बता चुका हूं इसके पहले। ये जो बड़े जिस प्रकार के रुझान आए हैं, बड़े प्रस्ताव आए हैं, उन बड़े प्रस्ताव के साथ में छोटे प्रस्ताव भी जिस प्रकार से मिले हैं, जैसा कि आदरणीय अजय जी कह रहे थे कि अब जैसे राहुल संघवी जी ने वहां पे संघवी फूड्स की तरफ से 13 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव दिया कि वहां स्थानीय फूड्स जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कही है। वहीं 30 करोड़ का टॉय मैन्युफैक्चरिंग का भी एक अंकुर गुप्ता की तरफ से आया है। तो ये जो छोटे जो प्रोजेक्ट जो आए हैं, ये कहीं ना कहीं इससे भी बहुत लाभ मिलने वाला है उस क्षेत्र को, और रोजगार भी बढ़ेगा, तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। सिसोदिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद विनोद जी आपका भी, और अजय जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने और समस्त जानकारी देने के। तो आज हमने चर्चा की मोहन सरकार के तीसरे इन्वेस्टर समिट की, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की निवेश नीति से प्रभावित होकर उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले गुना ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में औद्योगिक घरानों की दिलचस्पी ज्यादा दिखाई दी। इसकी एक वजह यह भी है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि गुना ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिस तरह से उद्योगपतियों ने घोषणा की है, उसको अमली जामा कब तक पहना जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।